हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमारे वीडियो थे वो प्रैक्टिस सेट 2.5 तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तुम लोगों ने टेस्ट में अच्छा रिस्पांस भी दिया। ठीक है, तो आज हम लोग तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हर मेथड के प्रॉब्लम हो गए हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे मेथड के, और फिर उसमें रूट्स फाइंड करना, फिर रूट से इक्वेशन कैसे बनाना, ऐसे हमने अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 2.6। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक्सरसाइज हमारी एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेसिस है। ठीक है, अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करना है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम मतलब हमको क्या, खुद से वर्ड प्रॉब्लम को समझ के हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करके फिर क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। अब वो अगर फैक्टराइजेशन से निकलते हो तो फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड से निकलते हो तो फॉर्मूला मेथड से, या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकलते होंगे तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस से 2.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम तो मालूम है तुमको, टाइम एज वाले अधिकतर इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप के प्रॉब्लम के थ्रू हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। तो देखो, तुम्हारा जो प्रैक्टिस से 2.6 का जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है बेटा, उसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। पहले ही प्रॉब्लम में प्रिंट मिस्टेक है। वहां पर तुमको क्या दिया है, जो बुक में दिया है वो उसको करेक्ट कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84। ठीक है, तो वहां पर ऐसा है सामने, द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति एज, ऐसे है पूरा क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति एज 2 years। प्रोडक्ट की जगह क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड पे दिख रहा है, बोर्ड पे शो हो रहा है, तो वहां से अपना बुक में करेक्शन कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब किसका प्रोडक्ट, प्रगति की एज का, प्रगति की जो एज है, प्रेजेंट एज है उसका 2 years ago मतलब 2 साल पहले, एंड 3 years hence और 3 साल बाद, कितना बताया, 84। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो उसकी क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अब तुमको मालूम है जो चीज हमको फाइंड करना होता है उसको क्या करते हैं हम, उसको एक्स कंसीडर करना होता है। तो लेट, देखो सॉल्व करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज दी x years। ठीक है, अब प्रोडक्ट किसका, फ्रॉम गिवन कंडीशन के हिसाब से, फ्रॉम गिवन कंडीशन 2 years ago, उसके जो प्रेजेंट एज है उसका 2 years ago मतलब 2 साल पहले, तो -2। 3 years hence देखो, तो x 3 साल बाद इसलिए +3। उसका प्रोडक्ट कितना है, 84। अब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x स्क्वायर, -2 इंटू x 2x। ठीक है, x से कर लिए, अब 3 से, +3 इंटू x 3x, प्लस माइनस 2 3 6 और 84। x स्क्वायर -2 + 3 प्लस x -6 प्लस 84, इधर आके -84 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस x, तो इसका दोनों निगेटिव है तो प्लस होगा, ये हो जाएगा 90, है ना, -90 इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करते हैं इसको, स्क्वायर -90 के फैक्टर, माइनस करने पे +1, हाँ 10 9 प्लस 10 -9। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालो, x स्क्वायर प्लस 10x -9x -90 इक्वल्स टू 0। वही कॉमन निकालो,
x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन x प्लस 10। ठीक है, इसमें तो आप लोग परफेक्ट हो ही गए होंगे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में। x प्लस 10 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 और माइनस 9 उधर जाके प्लस 10। ठीक है, अब तुम लोगों ने कभी सुना है कि एज हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज। तो एज कभी भी क्या होती है? निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस 10 हम लोग नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे? x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे रीजन डाल देते हैं, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति या प्रगति प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल्स टू 9 इयर्स। ठीक है, आया समझ में? फिर क्या करना है? जो वर्डिंग है हमको वो समझ में आना चाहिए और इक्वेशन बनना चाहिए, बाकी का तो फिर हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर हम लोग। नोट कर लिए बेटा? चलो स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा प्रिंट नहीं आया है ना। 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नहीं दिया है बुक में, तो तुमको नोट करना है वो। The sum of squares of 2 consecutive even natural numbers, कंडीशन के ऊपर ध्यान देना है हमको। कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? हमारा इक्वेशन तैयार होगा। Is what 244, find the numbers, find the numbers। क्या बोल रहा है? 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल, उसके सम का स्क्वायर कितना दिया है? सम ऑफ स्क्वायर 244, फाइंड द नंबर्स। वो नंबर हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको वो नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। अब इवन नेचुरल नंबर है, वो कैसे है? इवन नेचुरल नंबर, तो देखो, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी व्हाट? बी, तो दो का डिफरेंस x एंड x प्लस 2, x एंड x प्लस, इवन नेचुरल नंबर है इसलिए x एंड x प्लस 2। ठीक है, अब फ्रॉम कंडीशन के हिसाब से, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या? दोनों नंबर के सम का स्क्वायर, दोनों नंबर के, पहले दोनों नंबर का स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर, उनका सम कितना? 244। तो देयरफॉर
एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हर वर्ड प्रॉब्लम में कैसा है, कोई भी चीज आ सकती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अलजेब्रिक फॉर्मूले या कोई भी कंडीशन। इसलिए क्या है, मैथ्स की हमको हर चीज की जानकारी होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम में हर एक चीजें काम में आती है बेटा। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 244, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म दूसरी नहीं है, अब ये प्लस 244 इधर आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 244 2x स्क्वायर प्लस 4x 4 माइनस 244 4 माइनस 244 माइनस 240 है ना, 244 4 माइनस हो गए तो 240। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो सकता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं हम लोग, है ना। 2 से डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2x और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब माइनस 120 के ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बता सकते हो तुम लोग, बोलो। 12 टेंजा 12 टेंजा होता है ना, 12 एंड 10। और क्या साइन कैसे रखेंगे, हमारी गलती बेटा साइन लेने में ही होती है, तो साइन पे ध्यान देना, वहां प्लस है तो बड़े नंबर का साइन प्लस और छोटे नंबर का माइनस। यहाँ पर जो मिडल में जो साइन रहता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, साइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। वही कॉमन निकालने वाली मेथड, x यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो x प्लस 12 माइनस 10 कॉमन निकल गया यहाँ से, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये x प्लस 12 और ये x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू माइनस 10 इधर तक क्या हो जाएगा 10। अब हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर तो नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे, बट माइनस 12 इज नॉट अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। और दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 2, तो देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 मतलब 12। ठीक है, तो देयरफॉर फाइंड द नंबर्स आर 10 एंड 12। देयरफॉर द नंबर्स आर 10 एंड 12। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन था, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है तो जो हमने x और x प्लस 2 कंसिडर कर दिए। ठीक है, उनका क्या बोल रहा है, सम का स्क्वायर कितना है, सम दोनों का प्लस और उनका स्क्वायर लेना है 244। फिर हमने जो हमारा सिंपल कैलकुलेशन है x का स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 2 मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, उसको एक्सपांड करना है। फिर जो तुम्हारा प्लस माइनस होता है वो कर दिया हमने। ठीक है, लाइक टर्म का। और फिर उसके बाद क्या करना है, अगर ऑल टर्म्स अगर सेम नंबर से डिविजिबल है तो उससे डिवाइड करना है। और फिर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसको फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर फैक्टर निकलते हैं तो, नहीं तो फिर फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये देखो ये सॉल्व कर लिए, इसको नोट कर लो आप लोग, जल्दी से नोट करो बेटा इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री। इन द ऑरेंज गार्डन है, मिस्टर जो मधुसूदन है उन्होंने टोटल कितने हैं उनके गार्डन में 150 ऑरेंज ट्री है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। कॉलम के कंपेयर में जो रोज है वो कितने हैं, 5 मतलब 5 मोर देन है, 5 मोर देन है मतलब 5 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। हमको यहाँ पर क्या दिया है, फ्लो चार्ट दिया है। देखो फ्लो चार्ट कैसा है, मतलब फ्लो चार्ट के हिसाब से क्या करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले उसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स। बता दिया है हमको उसने कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, एक्स है। क्या कंसीडर करें, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम is x। फिर नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो में कितने बताया नहीं हमको, लेकिन कंडीशन के हिसाब से क्या होंगे, 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। तो 5 मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज इन अ x प्लस 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तुमको कितना दिया है, 50। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150। अब रो और कॉलम, जो रो और कॉलम क्या करोगे, उनके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ट्री होंगे। तो देखो x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 150। हमको x की वैल्यू लाना है, ठीक है। एक रो में ईच रो में x है, सॉरी कॉलम में x है, रो में कितने x प्लस 5 है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 150। अभी हमको इसमें नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 150 इधर आके माइनस 150 हो जाएगा। माइनस 150 के फैक्टर बेटा क्या होंगे, माइनस 150 के 15 10 जा, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5, तो 15 10 जा प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर वही कॉमन निकालो, x प्लस 15 माइनस 10 x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। x प्लस 15 और x माइनस सेम, और इसमें वही मेथड। और तुमको देखोगे यहाँ पर जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं तुमको कुछ 10 मतलब मल्टीपल 10 में है हर किसी के। अभी 2 प्रॉब्लम की उसमें भी 12 10 जा 10 9 जा ऐसा कुछ दिख रहा है ना, मतलब फैक्टर निकालने में ज्यादा हमको दिक्कत नहीं जा रही है, जल्दी से फैक्टर मिल जा रहे हैं हमको। x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 15 और x इक्वल्स टू 10। अब नंबर ऑफ ट्रीज है, कभी निगेटिव तो नहीं हो सकते, तो क्या लेंगे हम x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो बट नोट कर लिया करो, बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, x कंसिडर किए थे तो x की वैल्यू मिल गई हमको 10 और एंड नंबर ऑफ, हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो पूछा है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर लिया, उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, अब इसके बाद लास्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो,
number of trees in a row. x plus 10 मतलब 10 plus 5 equals to 15. ठीक है, ये तुम्हारा इस टाइप से हो गया क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, नोट कर लो उसको. चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम. विवेक इज, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा. विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. विवेक इज ओल्डर. विवेक क्या है? किशोर से 5 years ओल्डर है, बड़ा है. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज इज 1/6. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है तुम्हारे हिसाब से. ठीक है, फिर भी देखो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से कंसीडर कर लो. लेट विवेक क्या है? बड़ा है, 5 years ओल्डर है, तो किशोर की एज क्या करेंगे हम? x कंसीडर कर लेंगे और विवेक की क्या होगी? x plus 5. लेट किशोर एज बी x years and विवेक एज बी x plus 5. ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें तो हमको समझ जाती है. अब उसके बाद कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल. क्या उनके एज का क्या करना है? सम करके रेसिप्रोकल कितना है? 1/6. तो फ्रॉम गिवन कंडीशन रेसिप्रोकल 1/x 1/x plus 5. सम बोला है, डिफरेंस नहीं बोला, सम बोला है. कितना है? 1/6. अब वही कैलकुलेशन x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 5 इधर और ये इधर प्लस x प्लस x 2x प्लस 5 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1/6. तो देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 6 इंटू 2x प्लस 5 और ये 1 से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. तो ये 6 2 जा 12x 6 5 जा 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा. तो देखो ये 12x 5x माइनस 12x माइनस 7x प्लस 30 उधर जाके माइनस 30. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. ठीक है, अब -30 के फैक्टर और माइनस करने पे 7. अभी मैंने तुमको बताया इसके पहले यहाँ पर कॉमन चीज क्या दिख रही है हमको? 10. हर क्वेश्चन में जो फैक्टर्स निकाल रहे तो कॉमन आ रहा है. यहाँ पर भी आएगा 10 3 जा 30. 10 माइनस 3 7 है ना. तो देखो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. वही कॉमन निकालो. अब यहाँ पर बार बार वही स्टेप करके तुम लोग 2 स्टेप कम करके डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, देखो जैसे x माइनस 10 हो जाएगा और ये x प्लस 3. तो ये x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू -3. यहाँ भी वही कंडीशन, एज कैन नॉट बी निगेटिव. एज कैन नॉट बी निगेटिव. तो देयरफॉर उनकी प्रेजेंट एज किशोर की क्या निकलेंगी? किशोर एज x कंसीडर कर दिए थे. किशोर एज 10 years एंड विवेक एज x प्लस 10 प्लस 5. विवेक एज 10 प्लस 5 मतलब 50 years. ठीक है, समझ में आया? क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन क्या बोला? विवेक इज ओल्डर देन बाय किशोर 5 years.
ठीक है। तो किशोर की एज x कंसिडर कर लिए, विवेक की एज x प्लस 5 कंसिडर कर लिए। अब कंडीशन के हिसाब से दोनों के एज का रेसिप्रोकल समझता है जो 1 में लिखते हैं ना, वो दोनों और उनका सम, ठीक है, वैसे ही किया हमने। और फिर 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6। ये जो है बेटा ये मतलब बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हैं ना तो अधिकतर बच्चे एलसीएम निकालने में गलती करते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ऐसे नहीं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, उसी नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर प्लस करना था x प्लस x 2x प्लस 5 x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुआ, फैक्टर निकाले और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको नोट कर लो तुम लोग जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट के कंपेयर में सेकेंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स मोर है, ठीक है। तो कंसीडर कर लिया फर्स्ट टेस्ट में क्या है x और सेकेंड टेस्ट में x प्लस 10, ठीक है, ये कंसीडर कर दिया हमने। 5 times the score of second test is same as square of score in the first test, ठीक है। सेकेंड टेस्ट मतलब वो बोल रहा है कि अगर फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स का स्क्वायर करो तो वो सेकेंड टेस्ट के 5 टाइम्स इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमको इक्वेशन मिलेगा, फाइंड इज स्क्वायर इन द फर्स्ट टेस्ट। यहाँ कंडीशन क्या बोल रही है, वो कंडीशन है 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट के स्क्वायर का कितना 5 टाइम्स, इज सेम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इन फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। देखो पहले कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट सुयश score in first test Suresh scored in first test x marks and second test b, कंसीडर कर रहे हैं ना हम लोग, कंसीडर कर रहे तो b x मार्क्स एंड सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स मोर x प्लस 10 मार्क्स, ठीक है। अब फ्रॉम गिवन कंडीशन तो सेकेंड टेस्ट का कितना 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट मार्क्स, तो देयरफॉर 5x प्लस 5 10 15 और x स्क्वायर, ये बन गया। पूरी टर्म को उधर लेके चले जाओ x स्क्वायर के साइड, प्लस 5x जाके -5 प्लस 50 जाके -50, ठीक है। -50 के फैक्टर्स माइनस करने पे 5, वही चीज 10 5 है ना, दिख रहा है ना, हर क्वेश्चन में 10 कॉमन आ रहा है। तो ये माइनस प्लस, यहाँ माइनस है इसलिए ग्रेटर नंबर माइनस एंड स्मॉलर नंबर प्लस, प्लस माइनस माइनस, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। वही कॉमन निकाल लें,
कॉमन निकालने की मेथड, तो डायरेक्ट ये x माइनस 10 आ जाएगा और ये x प्लस 5। यही से पता चलता है ना, x माइनस 10 और x माइनस 10 और x प्लस 5, ये जो फैक्टर्स लेते हैं ना, यही से पता चल जाता है हमको। फिर 0 के उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू प्लस 5 उधर जाके माइनस 5। ठीक है, एक दो स्टेप कम कर सकते हो। अब यहाँ पर मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, बट मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव। तो therefore क्या पूछ रहा है दोनों टेस्ट में, he scored in the first test, सुयश scored in first test, फर्स्ट टेस्ट में कितने आ गए उसको, निगेटिव तो लेंगे नहीं है, 10, ठीक है, 10 मार्क्स। कंडीशन के हिसाब से क्या करते जाओ, इक्वेशन तैयार होते हैं। नोट करो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। सिमिलर प्रॉब्लम नहीं है, सब कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप से सॉल्व होते हैं, ठीक है। चल कर लिए नोट। Question number 6. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. Earthen pots, ठीक है, मिट्टी के पॉट। He make certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is ₹40 more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is ₹600, find production cost of one pot and number of pots he make per day. ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, he makes certain number of pots daily basis, पता नहीं है, कुछ नंबर ऑफ पॉट्स वो डेली तैयार करता है। अब उसकी कॉस्ट क्या होगी ईच पॉट की, कंडीशन बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, नंबर ऑफ पॉट्स और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स निकल जाएंगे, ठीक है। हमको टोटल नंबर ऑफ पॉट्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं, 600 है, कितने हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट पूरे, तो हमको एक पॉट की निकालना है और नंबर ऑफ पॉट्स भी निकालना है, ठीक है। देखो, he make a certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees more than 10 times total number of pots. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो पर डे में कितने तैयार करता है, x तैयार करता है, पर डे में कितने तैयार करता है। लेट मिस्टर कसम, कासम भी बोल सकते हो, कसम भी बोल सकते हो, मैक एक्स अर्थन पॉट्स इन पर डे, ठीक है। Production of each pot, production of each pot, sorry, production नहीं, cost of each pot
क्या बोल रहा है 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स 10x प्लस 40 रुपीज 10x प्लस 40। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट करो, नंबर ऑफ पॉट्स x और ये 10x प्लस 40 इक्वल्स टू 600। ठीक है, तो ये 10x इंटू एक्स स्क्वायर 10 और ये 40x 600 को इधर लेके आ जाओ माइनस 600 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करोगे तो देयरफॉर x स्क्वायर 10 4 जा 40 और 10 6 जा 60। यहाँ डिवाइड बाय 10 क्या किए पता तो चलना चाहिए, डिवाइड बाय 10। अब माइनस 60 के फैक्टर माइनस करने पे 4 बस 10 6 जा 10 माइनस 6 4 प्लस 10 माइनस 6 प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। वही कॉमन x प्लस 10 ये जो फैक्टर लेते हो यहीं से तुमको डायरेक्ट कॉमन वाली स्टेप नहीं भी किए तो चलता है। x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 और माइनस 6 उधर जाके प्लस 6। नंबर ऑफ पॉट्स निगेटिव बन ही रहा है तो निगेटिव कहाँ से होंगे। ठीक है, तो ये आ गया 6, बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव। तो क्या निकालना था हमको, नंबर ऑफ पॉट्स भी निकालना था ना। तो he make number of pots per day 6 and cost of each pot 10 into 6 plus 40, तो ये 60 प्लस 40 मतलब ₹100। 60 प्लस 40 मतलब ₹100। ठीक है, आया समझ में। ये कॉस्ट हो गई कंडीशन के, अपने मन से नहीं लिए हमने, कंडीशन के हिसाब से कॉस्ट हो गई। पर डे में एक्स अर्थन पॉट कंसीडर किया हम लोगों ने। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ पॉट्स और कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमको टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, तो हो गया ना। देखो कॉस्ट, एक पॉट की कॉस्ट कितनी है 100 और एक दिन में कितने बना रहे, मतलब एक दिन में पूरा टोटल नंबर उसको, मतलब कितना, जितने नंबर ऑफ पॉट बनाना है तो कितना पैसा मिल रहा है उसको 100 इंटू 6 आया 600। ये यहीं से हम टैली भी कर सकते हैं, 100 इंटू 6 600। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलो कर लिया अपने नोट। क्वेश्चन और 7 और 8 है, उसको हम लोग लास्ट में लेंगे। ये 8 और 9 और 10 जो है वो मतलब इजी है, और फिर ये दोनों हम क्या करेंगे लास्ट में, मतलब सिमिलर टाइप के है तो उसको लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। इफ
460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 डिवाइड करना है, कोई नेचुरल नंबर है वो पता नहीं हमको, तो क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वेश्चन एंड डिविजर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन एंड डिविजर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन क्या है, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर, डिविजर का क्या है 5 टाइम्स है एंड 6 मोर देन है, तो डिविजर हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, x कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब हमको डिविडेंड भी दिया है, रिमाइंडर भी हमको गिवन है, क्वेश्चन और क्या निकालना है, डिविजर निकालना है। अब क्वेश्चन की तो कंडीशन दे दी है, जो डिविजर से कितना है 5 टाइम्स एंड 6 मोर देन है। ठीक है, तो डिविजर हमारा क्या होगा, x कंसीडर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, लेट डिविजर बी, लेट डिविजर बी x, यहाँ स्पेलिंग डिविजर की स्पेलिंग एक जगह ओ दिया है, एक जगह आर दिया है, डिविजर बी x, बुक में भी कभी कभी प्रिंट मिस्टेक होती है। ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या दिया है, उसका क्या बोल रहा है, डिविजर का 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई 5x एंड 6 मोर देन बोला है तो प्लस 6। ठीक है, अब तुम्हारा फॉर्मूला एंड डिविडेंड कितना है, ये सब गिवन दिया है, डिविडेंड है 460 और रिमाइंडर है 1। ठीक है, तो वही डिविडेंड इक्वल्स टू फॉर्मूला तुम्हारा डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, तो डिविडेंड तुम्हारा 460, यहीं से हमको इक्वेशन मिल जाएगा, डिविजर है x, क्वेश्चन है 5x प्लस 6 और रिमाइंडर है 1, x इंटू 5x 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू x 6x प्लस 1, 460 को इधर लेके आ, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 मीन्स 459, 460 में से 1 माइनस किए तो 459। अब यहाँ कुछ यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ नहीं सकता, कहीं इवन नंबर है और ऑड नंबर है, डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो फैक्टर निकालना है 459 के फैक्टर माइनस करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सोचो, फोर 450 भी 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, यहाँ 5 है ना, इंटू 5, 5 9 45, 9 2 है ना, चलो ये फैक्टर्स निकले, देखो 5 इंटू 459, 5 इंटू 459 की तो 2295। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो अप्लाई करना तो तुम्हारे फैक्टर्स निकलते हैं। अब यहाँ पे हमने निकाल के देखा इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर होंगे 51 और 49 प्लस 51 माइनस 45 प्लस 51 माइनस 45 मतलब 6। ठीक है, तो देखो ये 5x स्क्वायर माइनस 45x इधर कॉमन निकालना, इसलिए 45 पहले ले लिए, और ये 51x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकाले तो 5x और यहाँ पे 5 9 जा 45
51 कॉमन निकालते हैं तो 51 9 जा 459 होता है। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो देयरफॉर x माइनस 9 और 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 इधर जाके 9 और ये x प्लस 51 माइनस 51 और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था? डिविजन एंड क्वोशंट, है ना। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है ये। तो क्या लेंगे? देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। यहाँ पर लिख सकते हो बट -51/5 is not a natural number, is not a natural number। ठीक है, is not a natural number। तो देयरफॉर क्वेश्चन, तो देयरफॉर डिवीजर क्या हुआ तुम्हारा? डिवीजर x कंसीडर कर लीजिए तो 9 एंड क्वेश्चन इक्वल्स टू 5 into 9 plus 6। 9 5 जा 45 plus 6 मतलब 51। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिवीजर क्वेश्चन निकल गया। जल्दी से नोट कर लो इसको। स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ये एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है, तुम इसको एकदम जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है पहले समझ लो, ये सॉल्व तुमको करना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देख रहे हो कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम में क्या होता है? एक पेयर क्या होती है? पैरेलल होती है और एक पेयर नॉन पैरेलल होती है। एंड इट मेक एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 33 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर में दिया है तुमको, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया है, उसमें कुछ बॉक्सेस एम्प्टी बॉक्सेस दिए, तुमको फिल अप करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, इसके लिए सबसे पहले हमको एरिया और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू CD। सॉल्यूशन में देखते जाओ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब देखो फिगर के थ्रू एक बार उसको एक्सप्लेन कर देते। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, AB CD और ये M, x माइनस 4 और ये x माइनस 2, 2x प्लस 1। ठीक है, एक पेयर क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा दिया है बुक में। ये नॉन पैरेलल साइड कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको तुम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या दिया है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड AB और CD कैसी है? पैरेलल साइड है, इनका सम इंटू हाइट AM।
अब सभी की क्या करना है, तुमको वहां पर एक्टिविटी दी है, सभी में वैल्यू पुट करना है और फिर क्या वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तुमको, फिर वो फैक्टर्स निकालना है तुमको और सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 तुमको सिर्फ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। ठीक है, इसको होमवर्क में ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 और 8 वो बचा था। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। तो वहां पर क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बोट चला रहा है वो। ठीक है, तो उसको 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करने के लिए कितना 8 आवर लग रहा है। ठीक है, एंड रिटर्न टू द सेम स्पीड, मतलब उसी स्पॉट पे आने के लिए उसको द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर है। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो सेम स्पॉट पे आने के लिए उसको डाउन स्ट्रीम में कितना 36 किलोमीटर कवर करने के लिए 8 आवर लग रहा है। ठीक है, उतना ही टाइम कितना लगेगा उसको अपस्ट्रीम में आने के लिए लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या कर लिया हमने, x कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में उसका जो स्पीड है कितना 12 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द वाटर करंट ये फाइंड करना है, तो वो हमने x कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब देन द स्पीड ऑफ बोट, अब डाउन स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में वापस आना है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये। ठीक है, अब वो फॉर्मूला तुमको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम सेम लग रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ठीक है, तो ये टाइम तो दिया है हमको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है हमारा। इस फॉर्मूले की हेल्प से ये इक्वेशन बनेगा। ये डिस्टेंस है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, और टोटल टाइम कितना 8 आवर्स। ठीक है, अब वही एलसीएम निकाले, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर 36 इंटू 12 प्लस एक्स। ठीक है, ये 8 अपॉन इसको 1 ले लिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज आएगा, और ये 8 से इधर इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर और इधर। ठीक है, तो 36 इंटू 12 432 माइनस 36 एक्स प्लस 36 इंटू 12 432 प्लस 36 एक्स, फिर यहाँ a माइनस बी, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कैसा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली कर लिए, a माइनस बी, a प्लस बी है तो 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 432 प्लस 432 864, और ये जो 8 है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, 12 स्क्वायर मतलब 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो ये 8 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आया 108, और ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 144 को उधर लेके चलेगा, माइनस 144 प्लस 108 मतलब 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब प्लस माइनस 6। ठीक है, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। द स्पीड ऑफ वाटर करंट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस टाइप से हमारी क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी। ठीक है, आया समझ में, इस टाइप से ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। इसको नोट कर लो, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 8। चलो जल्दी से इसको नोट करो। चलो
चलो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पिंटू टेक्स 6 days more than the those of निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। हम लोग 7th और 8th में हम लोग टाइम एंड वर्क के जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, उस टाइप का प्रॉब्लम है ये। पिंटू टेक्स क्या बोला है, निशु और पिंटू सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ द निशु। पिंटू को 6 days कैसे लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, किससे, निशु से। ठीक है, एक वर्क को कंप्लीट करने के। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, उस काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अगर वो दोनों अलग अलग करते हैं, मतलब अकेले अकेले करते हैं उस काम को, तो कितना दिन लगेगा, मतलब निशु को कितना लगेगा और पिंटू को कितना लगेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तुमको पता होगा जो टाइम और वर्क के प्रॉब्लम है, वो जो भी हम नंबर ऑफ डेज लेते हैं फिर उसका रेसिप्रोकल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो निशु टेक्स, निशु का x डेज लग रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और पिंटू को निशु से 6 डेज ज्यादा, मतलब 6 दिन ज्यादा, तो x प्लस 6 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, अब वो मतलब पूरा काम हो गया, एक दिन में उसको कितना लग रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, वो जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। मतलब एक दिन में निशु को कितना लगा 1/x और पिंटू को कितना लगा 1/x प्लस 6। अब दोनों ने साथ में किया तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 कितना दिन लगा, 4 दिन, 1/4। ठीक है, अब वही एलसीएम निकाले, x इंटू एक्स प्लस 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगा। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 6, फिर x प्लस 6 इंटू 1 मतलब x प्लस 6 और x इंटू 1 मतलब x। ठीक है, ये 1/4 तो एज इट इज रहेगा, x प्लस x 2x 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर 4 से और इधर 1 से। ठीक है, तो 4 2 जा 8x, 4 6 जा 24 और ये 1 से किए तो x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब ये पूरे 8x प्लस 24 को उधर लेके चले गए तो निगेटिव हो गया दोनों, -8x और -24 प्लस 6 -8x -2x। ठीक है, अब वही फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालो। 24 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए, 6 4 जा -6 प्लस 4। ठीक है, इस टाइप से हमको x के दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू -4। लेकिन नंबर ऑफ डेज कैसे निगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 6 लेंगे। इसलिए निशु को जो मतलब अकेले को जो लगेगा जितना नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो कैसे होंगे, 6 डेज होंगे। और पिंटू को कैसा था, x प्लस 6, मतलब x की वैल्यू हमारी 6 है तो 6 प्लस 6 मतलब 12 डेज। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पूरे जो है 2.6 के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय।